आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज के करंट अफेयर टॉपिक के साथ तो हम अपने आते हैं करंट अफेयर टॉपिक पर। हाल ही में घृणा अपराधों से लड़ने के लिए किस देश ने बिल पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में घृणा अपराधों से लड़ने के लिए बिल पारित किया है। अमेरिका सीनेट ने हाल ही में प्रशांत द्वीपवासियों और एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया था। यह बिल घृणा अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है और यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी राज्यों में से कैलिफोर्निया जो है अधिक घृणित अपराधों का सामना करना है। तो कैलिफोर्निया यह शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ का जो है मृत घाटी डेथ वैली यूएसए का सबसे गर्म स्थल है। 56 डिग्री सेल्सियस है कैलिफोर्निया जो यूएसए का एक राज्य है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यह यूएसए जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यूएसए दुनिया का सबसे चौथा बड़ा देश है। ये 4 जुलाई 1776 को इसके 13 राज्यों ने यूएसए की स्थापना की थी और इसकी जो राजधानी यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका 4 नवंबर 1782 को यूके से स्वतंत्र हुआ था। 1782 को यूके से स्वतंत्र हुआ था अमेरिका। और यूएसए में 50 राज्य हैं। ये अलास्का जो है 1859 में यूएसएसआर से खरीदा था यूएसए ने। तो इसके कुछ प्रमुख शहर हैं जैसे बोस्टन जो है 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई। इस क्रांति का जनक सैमुअल एडम्स था। न्यूयॉर्क जो है इसकी फेमस है। यहाँ यूएनए का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। यहाँ का केनेडी एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। और वाशिंगटन डीसी जो है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है और पेंटागन तथा व्हाइट हाउस यहाँ पर स्थित है वाशिंगटन डीसी में। पिट्सबर्ग जो यहाँ पर है इसलिए फेमस है क्योंकि इसे विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। वर्जीनिया जो यहाँ की तंबाकू उद्योग के लिए फेमस है। सैन फ्रांसिस्को 1913 में ये भारतीय रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला लाजपत राय ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी जो एक क्रांतिकारी संगठन था। एरिजोना यहाँ मरुस्थल है तथा सबसे बड़ा उल्का पिंड भी है एरिजोना। यह कोको काला का उत्पादन होता है यहाँ पर अटलांटा में। और हवाई द्वीप यहाँ मोना लोआ हवाई द्वीप पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। यहाँ मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो ये था अमेरिका के बारे में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी कहा जाता है इसे। और पहली बार 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे घोषित किया गया था। 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था जिसने राजनीतिक शक्ति की जमीनी स्तर तक विकेंद्रीकरण करने में मदद की थी। 73वें संशोधन 1992 के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल हैं। तो हमारा आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश अमेरिका और फ्रांस के साथ पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान जो है अमेरिका और फ्रांस के साथ पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास जापान, अमेरिका और फ्रांस के बीच, जापान इज़ द राइट आंसर। यह अभ्यास जो है जापान, अमेरिका और फ्रांस के बीच पहला बड़ा अभ्यास होगा। यह अभ्यास JGSDF करिश्मियाई परीक्षण मैदान में आयोजित किया जाना है। इसमें उभयचर ऑपरेशन भी शामिल होंगे। यह कवायद तब हुई थी जब जापान अमेरिका के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जापान दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की मुखरता का मुकाबला करने का इरादा रखता है। फ्रांसीसी सरकार स्वतंत्र खुले प्रशांत क्षेत्र की दृष्टि को साझा करना चाहती है। जापान के प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा हैं।
और जो ओसाका है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। और क्योटो जो यह 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और CO2 को कम करने को कहा गया था। क्योटो इसलिए जाना जाता है क्योटो को। और टोक्यो जो है इसकी राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है। और फुकुशिमा 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में जो दुर्घटना हुई फुकुशिमा, ये से फेमस है फुकुशिमा। और हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी इसलिए फेमस है क्योंकि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था, जो क्यूंशु द्वीप पर गिराया गया था। और तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गिफ्ट सिटी गैर वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने हाल ही में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को गुजरात की गिफ्ट सिटी में काम करने की अनुमति दी है। गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, IFSC है। IFSC जो है एक बीमा क्षेत्रों और पूंजी बाजारों को SEBI, RBI और RDI जैसे कई नियामकों द्वारा विनियमित किया गया था। IFSC विदेशी मुद्राओं को कारोबार करता है और यह विशेष आर्थिक अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था, गिफ्ट सिटी जो है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति NV रमण ने भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। मतलब चौथे न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, तो इसका सही उत्तर होगा 48 में। 48 इज द राइट आंसर। NV रमण का जन्म जो है आंध्र प्रदेश के 27 अगस्त 1947 को 57 को हुआ था। इन्होंने छात्र के रूप में 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। जाइडस की दवा विराफिन को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दी है। जो है संक्रमण के प्रारंभिक चरण के दौरान विराफिन की एक खुराक कोविड-19 रोगियों को तेज़ी से ठीक होने में मदद कर रही है, साथ ही जटिलताओं को बचने में मदद भी कर रही है। यह ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता को कम करने में मदद कर रही है और यह विराफिन कोविड-19 के मामलों में रिकवरी समय में सुधार भी करती है। जाइडस जो है, जाइडस के अनुसार विराफिन द्वारा उपचारित 15% वयस्क रोगी 7 दिनों में RT-PCR का उपयोग करके नकारात्मक पाए गए हैं। यह एक DNA प्लास्टिड आधारित वैक्सीन है। जनवरी 2021 में DCGI ने वैक्सीन के तीसरे चरण में परीक्षणों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। मई 2021 तक परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है। DCGI जो है यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन है। DCGI जो है दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करता है। DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण के लिए मानक स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कार्यान्वयन में एकरूपता बनी रहे। पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इज द राइट आंसर। इन्हें पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि सरसों की खेती के तहत 9 मिलियन टन भूमि को लाएगा। इससे सरसों का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 17 मिलियन टन हो जाएगा। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2021-22 के लिए 7.58 मिलियन 858 मिलियन हेक्टेयर को लक्षित करने की योजना बनाई है। इस भूमि से लगभग 12.24 मिलियन टन का उत्पादन भी किया जाएगा। तो 1946 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पीली क्रांति की शुरुआत की थी। यह तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन पर आधारित था। यह एक बड़ी सफलता थी। इसमें 9 तिलहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वे हैं जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कुसुम, निगर और सूरजमुखी, अरंडी और अलसी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2022 तक 30 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मार्च 2022 तक
30 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को 2,522 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष भी जारी किया गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2021-22 में राज्य को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय निधि के रूप में 5,500 करोड़ रुपए की मिलने की संभावना है। तो जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात क्यों चर्चा में था? गुजरात जो गिफ्ट सिटी और बैंकिंग वित्तीय के रूप में कार्य करने वाली हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के। जो गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भावनगर जो है पोत भंजन की व्यवस्था तथा नमक अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर भावनगर में। और जैसे सर क्रीक पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है, कुछ एक प्रमुख जगह है यहाँ के। कांडला यह एक ज्वारी बंदरगाह है यहाँ पर गुजरात में। और जामनगर तेल शोधन कारखाना है। और धौलावीरा जो मिला है यहाँ पर खुदाई में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोतड़ा यहाँ से घोड़ा की स्थायी अस्थि मिली है। और भावनगर तो जान गए आप लोग, लोथल हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह वहाँ पर है। और अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। खेड़ा 1918 का गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह यहाँ हुआ था। और गोधरा जो है साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें 58 कार सेवक मारे गए थे, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में दंगा हुआ था। बड़ोदरा जो है क्रिकेटरों के हिसाब से जैसे इरफान पठान और यूसुफ पठान का वहाँ पर जन्म स्थान है। तो गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य भी है गुजरात। और भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो है कच्छ भुज है वहाँ पे। और 1025वीं ईस्वी में अफ़गान लुटेरे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात में है जो भावनगर में स्थित है। सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त ने बनवाया था गुजरात में, तो इसलिए गुजरात फेमस है। तो इसी तरह से राजस्थान है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की। और यहाँ का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इनकी सीमा जो है पाक से लगती है। हनुमानगढ़ जो है कालीबंगा यहीं था, यहाँ जूता हुआ खेत मिला है। बीकानेर ये जूनागढ़ का ज़िला है जिसे राजा जयसिंह सिंह ने बनवाया था। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, थार मरुस्थल इसमें सर्वाधिक है। पोखरण 18 मई 1974 स्माइलिंग बुद्धा तथा 11 से 13 मई 1998 को शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण किया गया था। बाड़मेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे विमल शाह ने 1021 ईस्वी में बनवाया था। वस्तुपाल और तेलपाल। तो उदयपुर जो है पिछोला झील तथा फतेह सागर है। मकराना जो है ताजमहल का संगमरमर यहीं से फेमस है। मकराना का ताजमहल का संगमरमर यहीं से लाया गया था। आमेर जो है राजा भारमाल और जोधाबाई का निवास स्थल है। जयपुर जो है राजधानी पिंक सिटी के नाम से जाता है, अपन जानते हैं। पुष्कर जो है विश्व का मात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यहाँ पुष्कर मेला भी लगता है। और जोधपुर वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है, यहाँ सुखोई जहाज भी रहती है। तो आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।